हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। आपने नाम सुना होगा और इससे परिचित भी होंगे। अपन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअली में जो स्टार्ट हुआ था वो मिशन इंद्रधनुष के नाम से हुआ था। जो पहले जब शुरुआत इसकी हुई थी, वो शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष फेज फर्स्ट के नाम से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद ये प्रोग्राम 2017 के अंदर इसका नाम बदल के रख दिया गया था IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इससे पहले मिशन इंद्रधनुष के 5 फेज कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद ये IMI नाम से चलाया गया। अभी IMI का 5वां फेज कल से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रहा है। कल से 5वां IMI का 5वां फेज। एक्चुअली में IMI है क्या? IMI एक क्या है कि इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? इंटर मिनिस्ट्रियल। इंटर मिनिस्ट्रियल का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा मंत्रालय इसमें साथ में काम कर रहे हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल मीन्स एक से ज्यादा मंत्रालय काम कर रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल का मीन होता है एक से ज्यादा डिपार्टमेंट इसके साथ में काम कर रहे हैं। मीन्स अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें और भी डिपार्टमेंट शामिल हैं। टोटल 11 डिपार्टमेंट इसके साथ में शामिल है, इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और GOI की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। देन उसके बाद जब इंटर मिनिस्ट्रियल है, इंटर डिपार्टमेंटल है, मीन्स बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें शामिल है, तो इसकी मॉनिटरिंग भी GOI के लेवल पे वहां पर उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग होती है, हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। और जिस प्लेटफॉर्म पे मॉनिटरिंग होती है उस प्लेटफॉर्म का नाम है प्रगति। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रगति प्लेटफॉर्म पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। वैसे भी प्रगति प्लेटफॉर्म वो है जो इंटर मिनिस्ट्रियल जितने भी चलते हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलते हैं उनकी जो मॉनिटरिंग होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पे होती है। इसका नाम रखा गया प्रगति। प्रगति का मीन्स है, फुल फॉर्म है इसकी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। सो यू अंडरस्टैंड वेल कि प्रगति एक प्लेटफॉर्म है जिस पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जिस पे GOI के जो इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो मिशन इंद्रधनुष की भी, IMI की भी उसी पर मॉनिटरिंग होती है। देन ये जब इस प्रकार की GOI की जब स्कीम है, तो ये GOI ने अपने इसमें किस में ली हुई है? फ्लैगशिप में। फ्लैगशिप स्कीम्स वो होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम होती है, गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम्स होती है। तो जो ये जो मिशन इंद्रधनुष है वो उनके फ्लैगशिप स्कीम में शामिल है। और जो वर्तमान में जिस अभियान के तहत इसको शामिल किया गया है, जिस अभियान के भीतर इसको शामिल किया गया है, उस अभियान का नाम क्या है? ग्राम स्वराज अभियान। और वर्तमान में इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा है एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान। तो वैसे इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट शामिल है, बहुत सारे मिनिस्ट्री शामिल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो कौन सा है? एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान जो है उसके अंतर्गत इस IMI को चलाया जा रहा है। तो याद रखिए, वर्तमान में इसको एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान के भीतर इसको चलाया जा रहा है। इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है ये। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको लाने के पीछे जो उद्देश्य रहा, वो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि इंक्रीज फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90% तक, है ना। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज से मीन आप समझते होंगे कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको अगर 1 ईयर तक, है ना, 1 ईयर तक अगर बच्चों का सारा टोटल इम्यूनाइजेशन हो जाए 1 ईयर तक। मैंने ये डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि अगर बर्थ के टाइम की जो 2 वैक्सीन, स्पेशली हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज और OPV की जो 0 डोज है वो इसमें शामिल नहीं होती है। उसके अलावा जितने भी वैक्सीन होते हैं वो सारे किसमें शामिल होते हैं? फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज में शामिल होंगे। तो ये जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज था, बढ़ाना इसका उद्देश्य था, इसलिए इसको लाया गया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे वो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे, हमारा जो स्टेटस था वो अच्छा नहीं था, तो उसको पूरा करने के लिए इसको स्कीम को लॉन्च किया गया। दूसरा ये था टू रीच द लेफ्ट आउट और मिस्ड।
लेफ्ट आउट और मिस्ड बच्चे। लेफ्ट आउट का मीन होता है कि वो हमारे जो प्रोग्राम में जुड़े ही नहीं, जो प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हो बच्चे, जिनको हम बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाए, वो लेफ्ट आउट या मिस्ड बच्चे कहलाते हैं, उन तक पहुंचना। और दूसरा था ड्रॉप आउट बच्चे। कौन से बच्चे? ड्रॉप आउट का मीन होता है कि जो एक बार हमारे प्रोग्राम से जुड़े तो जरूर, जिनके एक या दो बार वैक्सीन लगे, लेकिन उनका कंप्लीट जो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए था, या फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज है जिनका, नहीं हो पाया, उन बच्चों तक पहुंच बनानी इसका उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। तो ये आपका नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो ये था। देन उसके बाद अगला है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, इसमें कौन कौन शामिल है। तो इसके बेनिफिशियरी की अगर बात करें तो इसमें 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं, 0 से 5 साल तक के बच्चे, और वो सभी प्रेग्नेंट वीमेंस, 0 से 5 साल तक के बच्चे, और वो सभी प्रेग्नेंट वीमन इसमें शामिल होगी जो इसके बेनिफिशियरी में होगी शामिल। देन ये किस, इसमें कौन कौन से टीके लगते हैं? कवर ऑल द 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जिसकी अपन बात कर चुके थे। राजस्थान में 11 है, शेष कुछ भाग है वहां पर कंट्री के जहाँ जेईई का टीका भी लगता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन लगता है जेई का, वहां ये 12 के 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए ये टीकाकरण किया जाता है। जो आईएमआई का जो है प्रोजेक्ट वो चलता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन किस पे होता है? यूविन ऐप पे होता है। आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना, यूविन ऐप। यूविन ऐप के बारे में, यूविन ऐप से पहले आपने एक नाम सुना होगा, कोविन ऐप। कोविन ऐप भी आया था कब? जब कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा था तब ये ऐप आया था, उसका नाम था कोविन। कोविन की सफलता को देखते हुए सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया, उसका नाम रखा यूविन। इस यूविन पे क्या होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनको, या कौन सी महिलाएं हैं जिनके ड्रॉप आउट थे या लेफ्ट थे, जिनको अभी टीका लगना बाकी है, उनका पहले इस पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर उस जगह जो उसकी वैक्सीन होती है वो सप्लाई की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यूविन ऐप किसके लिए है? मिशन इंद्रधनुष की जो बच्चे हैं रजिस्टर्ड, जिन बच्चों को पहले रजिस्टर्ड इस पे किया जाता है। जिस तरह से कोविड में कोविन ऐप था, उस तरह से यहाँ पर यूविन यूविन ऐप लाया गया। देन आपने एक चीज और सुनी होगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इविन का। इविन का आपने नाम सुना होगा। इविन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंसी नेटवर्क है, एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, जिसमें क्या होता है कि डिजिटल मॉनिटरिंग होती है। क्या होती है? डिजिटल मॉनिटरिंग होती है किसकी? वैक्सीन स्टॉक की, और जो स्टोरेज की हुई वैक्सीन है, तो जिस कोल्ड चेन पॉइंट पे वैक्सीन हमारी स्टोर कर रखी है, उसको किस टेम्परेचर पे स्टोरेज किया गया। तो वहां का जो टेम्परेचर होता है स्टेट पे, कंट्री में, जहां जो सेंट्रल मॉनिटरिंग होती है, वहां पर पता लग जाता है कि जो वैक्सीन कितनी अवेलेबल है वहां पर, और वहां पर कितने टेम्परेचर पर स्टोरेज है, क्या वो कोल्ड चेन पे मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम क्या है? इविन। तो ये दोनों दोनों ही जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, इविन और यूविन, याद रखना। यूविन में UWIN है, और इविन में है जो EWVIN है। ठीक है, तो ये दोनों ऐप भी आप याद रखिएगा, जिनका अ, जो यूज किया जाता है इस अ, अपने इम्यूनाइजेशन सिस्टम के अंदर, मिशन इंद्रधनुष और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके भीतर इन दोनों का उपयोग होता है। अभी हम बात करेंगे IMI जो 50 मीन्स पांचवा फेज, पांचवा जो स्कीम्स जो लॉन्च की गई है, वो जो है इसकी 3 फेज में कंप्लीट होगी। पहला फेज 7 से 12 अगस्त तक में, यानी कि आज 6 तारीख है, 6 अगस्त है, और कल 7 अगस्त 2023 को इसका पहला फेज स्टार्ट होगा। दूसरा जो होगा वो 11 से 16 सितंबर तक, और तीसरा होगा 9 से 14 अक्टूबर तक ये फेज चलेगा। तो ये IMI के बारे में बनने वाले कुछ क्वेश्चंस थे, तो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं कि अभी IMI का कौन सा फेज चला था। तो IMI का अभी 5वां फेज चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे इसमें से जो बनने वाले, मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो अपने कवर कर लिए। आप और भी कोई क्वेरीज है तो आप टेलीग्राम चैनल के इसके साथ जो लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच।